जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, अपने मेन कैरेक्टर के बाथरूम के आईने में वो जो एक भूत होता है अपने मेन कैरेक्टर को डराने की कोशिश कर रहा होता है। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर अपने हाथ में पंच बनाते हुए उसमें ऑरा इकट्ठा करता है और उस शीशे पे मार देता है। उसको लगता है उसने भूत को मारा है, लेकिन जो टुकड़े होते हैं आईने के, उस टुकड़ों में भी वो भूत बिखर जाता है और अपने मेन कैरेक्टर ऑरा एक्टिवेट करता है। फिर भी उसको दिमाग में दर्द होने लगता है और बोल होता है ये क्या हो रहा है, इतना दर्द क्यों हो रहा है, लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, मुझे बाहर जाके अपनी वाइफू को बुलाना पड़ेगा। और वो अपनी वाइफू का आवाज़ लगाता है, जंगली जा जल्दी से आओ। लेकिन जब वो बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है, एक इनफाइनाइट लूप में वो शीशे के पन्ने उड़ रहे होते हैं और बाथरूम वो सब होता है। फिर हमें दिखाया जाता है अपना मेन रीडर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन उन शीशों के टुकड़ों में से कोई ऐसा भागते हुए जा रहा होता है शीशे के टुकड़े पार। जैसा कि आपने फैंटम देखा होगा, वो कैसे शीशा टू शीशा शैडो टू शैडो भागता है, वैसे कोई भाग रहा होता है। और अपना मेन ये क्या है, और अपना मेन कैरेक्टर उसकी सोल टेक्निक लगाता है जो कि एकदम उसको टाइम से स्लो करके उसकी बॉडी फास्ट कर देती है। और अपना मेन कैरेक्टर उसको पकड़ ही लेता है और बोलता है मुझसे कब तक भागोगे, भाग नहीं पाओगे। और एक पंच मारने वाला होता है और मार देता है। और जब वो मारता है तो वो जो स्क्वायरल होता है, यानी कि वो जो गिलहरी होती है, वो ऐसे डार्क ऑरा में कन्वर्ट हो जाती है। अपने मेन कैरेक्टर का पंच वो डार्क ऑरा पकड़ लेता है और फिर हमें दिखा देता है मेन कैरेक्टर अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रहा होता है और बोल रहा होता है ये क्या हो रहा है। और फिर वो गिलहरी का एक हाथ टूटा हुआ दिखाया जाता है, लेकिन वो अपने मेन कैरेक्टर को पकड़ा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है हे बच्चे, अब तुम तो गए, तुमको पकड़ लिया गया है। और फिर अपने हमें दिखाया जाता है कि वो जो सोल ऑरा है ब्लैक कलर का, वो अपने मेन कैरेक्टर की पूरी बॉडी को ऐसा जकड़ने लग जाता है। और मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है मैं मेरी बॉडी नहीं हिला पा रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मुझे कोई चुभा रहा है नीडल्स को। और फिर अपने मेन कैरेक्टर बहुत ट्राई करता है, अपना ऑरा भी रिलीज करता है और फिर वो पूरा का पूरा उस जो गिलहरी होता है उसके ऑरा के अंदर चला आता है। और फिर वो गिलहरी हंस रही होती है ही बच्चे गए। लेकिन वैसा बोलने से कंप्लीट करने से पहले उसकी मुंडी उसके धड़ से अलग हो जाती है और यह अपना मेन कैरेक्टर होश में आता है। फिर उसे हमें दिखाया जाता है कि वो उसकी मुंडी और वो सब अलग हुए होते हैं। अपना मेन कैरेक्टर भी हैरान होता है कि ये क्या हुआ। फिर हमें पता चलता है कि वो जो अपनी वाइफ हुई जैंगली, वो आ चुकी होती है और वो बोल रही होती है क्या तुम ठीक तो। अपना मेन कैरेक्टर थोड़ा बेहोश होने को लगता है तो जैंगली उसको संभालती है और फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है अभी अभी क्या हुआ। और फिर वाइफ वो बोल रही होती है कि तुम्हें अभी अभी किसी सोल एंटिटी ने अटैक किया, थैंकफुली मैं यही पे थी तो मैं जल्दी से आ गई और उसको मार दिया। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है सोल एंटिटी, और वाइफ भी बोल रहे थे हाँ सोल एंटिटी जिसका मेंटल अटैक स्पेशलिटी है। फिर अपना मेन कैरेक्टर वापस से एक बार वो जो बेसिंग होता है उस पर देखता है, उसके अंदर वो जो होता है ना गिलेरिया आई थी उसका पट्टा पड़ा हुआ होता है, उस पट्टे में कोई ऐसा कोई आँख या फिर कोई ताबीज़ ऐसा लग रहा है। और फिर अपने मेन कैरेक्टर बोलता है ये आत्मा ऐसे जंगली तो नहीं लगती, लेकिन इसने अटैक क्यों किया मेरे पे। फिर वाइफ बोल रहे थे मुझे नहीं पता, मुझे तो लगा कि सिचुएशन अर्जेंट है इसलिए मैं जल्दी आ गई और मैंने कुछ टाइम नहीं देखे हुए तुमको बचाने का सोचा और उसको मार दिया। क्या उसे पूछना था कुछ। और फिर अपना मेन कैरेक्टर उसको बताता है हाँ उसको किसी ने मेरे को मारने को भेजा था। फिर ये सुनती है अपनी वाइफ को गुस्से में होती है अगर मुझे पता चला कौन था वो तो मैं उन सबको मार दूंगी, मेरे मेरे पति पे हमला करते हैं वो सब। अपना मेन कैरेक्टर तभी उस जो उसको गले का पट्टा मिला होता है उसको पकड़ते हुए बोल रहा होता है ऐसा लगता है कि कोई तो मुझे टारगेट कर रहा है। फिर अपना मेन कैरेक्टर थोड़ा होश संभालते हुए बोलता है चलो जान दो, तुम कपड़े पहन लो और मैं यहाँ पे सब साफ़ कर लेता हूँ। फिर अपना मेन कैरेक्टर जो कचरा हुआ था वो सब साफ़ करते हुए अपने मन में बोल रहा था अगर मेरी पत्नी ना आई होती तो मैं आज शायद से ज़िंदा ना होता और शायद से कोई मुझे सुनता भी नहीं, मतलब साइलेंटली किल हो जाता मैं, ऐसा बोल रहा होता है। और फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है जैसा कि मैंने पिछली बार उस सोल जो बेबी है उसको हराया था, उसको हराने के बाद मैं खुद को कुछ ज़्यादा ही समझ रहा था और जो स्कूल वाला मॉन्स्टर है उसको भी हराया था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हवा में चढ़ गया था चने के झाड़ पे। लेकिन आज तो मैं बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया हूँ, मुझे लगता था मैं अपुनी जी भगवान है, लेकिन आज कुछ अलग ही हो गया यार। अभी अभी मैं मरते मरते बचा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ राजा घोष था और कहाँ अब गंगो तेली बन गया हूँ। और मेरा मेरा तो बस एक ही सपना था कि बहुत सारे पैसे कमाऊँ, नाम कमाऊँ, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये सब बहुत अजीब है। फिर वो एक शांत सा बैठा होता है और वो सब जो घटनाएं घटी उसके बारे में सोच रहा होता है और फिर अपने मन में सोचते हुए अपने आप से बोल रहा होता है कि कौन थे वो एनिमी, मुझे तो पता भी नहीं वो क्यों मारना चाहते हैं, क्या वो उस सोल बेबी की तरफ से आए थे या फिर जो जियांग चेंग है एलिमेंट्री स्कूल का जो भूत था या उसकी वजह से। फिर हमें दिखाया जाता है पीछे से वाइफ आ रही होती है और अपना मेन कैरेक्टर अपनी ही सोच में डूबा होता है कि यार एनिमी तो अभी अंधेरे में है और मैं खुले में, वो पता नहीं अब क्या कर रहे होंगे, लेकिन मुझे अब संभल के रहना पड़ेगा।
फिर पीछे से वाइफ को आवाज़ दिया, हस्बैंड, कि मैंने चेंज कर लिया तो कैसी लग रही हो। और फिर जब अपना मेन कैरेक्टर उसको देखते हैं तो बोलता है ये तो मेरी जैकेट है, उतारो उसको। और फिर वो भागने लग जाती है और उसकी जो जैकेट है उसमें से, ये मेन कैरेक्टर की जैकेट पहनी होती है, तो उसमें से कोई कार्ड, पोस्ट कार्ड या क्या बोलते हैं उसको, जो नाम भी लिखा होता है ना उस कार्ड पे, वो गिर जाता है और अपना मेन कैरेक्टर उसको चेक कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है कोई चश्मे वाली लाल चश्मे वाली लड़की पे, जो खांस रही होती है, खून की उल्टा कर रही होती है। फिर हमें वही जो हट्टा कट्टा बंदा है जो विलन मंडली की साइड से है, वो बोल रहा था क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ मिला। और फिर ये जो गिलेरी थी ना शैडो वाली, वो ख़त्म हो गई, वो ऐसा बोल रहे थे ये गिलेरी इसकी ही थी। फिर हमें दिखाया जाता है वो चैंग मिंग देव है ना, वो यहाँ पे होता है। चैंग मिंग देव वही है जो विलन मंडली का मेन बॉस है, ऐसा समझ लो। और उसका जो बॉडीगार्ड होता है वो बोल होता है क्या तुम्हारा शैडो मर गया, वो भी, वो तो 4 लेवल का था ना, वो मैं मर कैसे सकता है, उसको तो 5वें लेवल का भी कोई बंदा होगा ना, सोल हंटर तो मार नहीं सकता। और फिर वो लड़के बोल रहे थे मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मैं उसको पकड़ ही लिया था उस हंटर को, लेकिन उससे पहले कोई टेरिफाइंग और मुझे आके मार के चले गया, मतलब उसके स्क्वायरल को। और वो अपने जो मेन बॉस है उसको बोल रहे थे मैंने मेरा बेस्ट किया, प्लीज़ प्लीज़ अब डॉक्टर को बुलाओ ना प्लीज़। और फिर चैंग मिंगदा उसको नीचे झुकता है और वो काँप रही होती है। और फिर अपना चैंग मिंगदा बोलता है मुझे पता है कि तुमने अच्छा किया, लेकिन हमें ऐसे किसी की ज़रूरत नहीं है जिसके पास कुछ ना हो, और एक मामूली से बंदे को भी तुम एलिमिनेट नहीं कर पाई, तो तुम्हें मैं क्यों संभालूं। और उसको मार देता है और बोलता है तुम्हारे स्क्वायरल की बिना, यानी कि गिलहरी की बिना तुम भी यूज़लेस हो। और फिर उसको मार देता है और जाते जाते बोल रहा था तुम्हारे जैसे बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे छोटे मोटे लोगों पर तो रोते नहीं है। वो सिर्फ अपने बॉडी गार्ड को बोल रहा होता है, अपना वो जो बॉडी गार्ड है वो बोलता है ये कुछ अजीब नहीं है, वो जो एलिमेंट्री स्कूल वाला भूत है वो यहाँ से 10 साल से था, लेकिन कोई उसको ढूंढ नहीं पाया, और अचानक से कोई सोल हंटर आया और उसको मार के चला गया। क्या, और हमारा जो टेस्ट सब्जेक्ट होता है, मतलब यही लोग थे उसके पीछे भी। ऐसा हमको अभी समझ में आ रहा है कि जितने भी ये भूत के कांड नए शहर में हो रहा है वो सब इन दोनों का किया जा रहा है। और वो बोल रहे थे कि हमारा प्लान है जो लीक तो नहीं हो गया। फिर वो चैंग मिंग होता है एक रेड बॉल निकालता है और वो बोल रहा होता है उसके बॉडीगार्ड से या फिर कोई उसका पर्सन होगा, उससे बोल रहा होता है कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन हम अभी अंधेरे में ही हैं तो हम अटैक कर सकते हैं। और मुझे पता है वो जो सोल एंडर है वो अचानक से कहाँ से आ गया पता नहीं, उसकी आइडेंटिटी भी मुझे मालूम करनी पड़ेगी। और फिर वो बॉल को नीचे फेंकता है तो एक रेड कलर का पोर्टल ओपन होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है किसी रेस्टोरेंट में जहाँ पे वही मेन पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ होता है और अपना मेन कैरेक्टर आता है और वो दोनों गप्पे लड़ाने बैठ रहे होते हैं। फिर अपना मेन कैरेक्टर उसको वो चीज़ दिखाता है जो उसको सोल इन्फेंट जो गिलेरी थी ना उसका पट्टा। तो उसको देख के अपना में जो ऑफिसर है वो बोलता है ये कहीं देखा देखा क्यों लग रहा है, और अपने मन में बोलता है ये तो यॉन शांग है। और यहीं पे अपना चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको आगे की कहानी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आज के लिए इतना ही, अलविदा।